रात के 2 बजे थे। राहुल अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था, कोडिंग में डूबा हुआ। वह हमेशा से एक जीनियस रहा था। स्कूल में टॉप, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट और अब एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन कुछ महीनों से उसे लग रहा था कि उसके करियर में कोई रुकावट आ गई है। टीम मीटिंग्स में उसकी राय को अनदेखा कर दिया जाता था। प्रमोशन और जिम्मेदारियां किसी और को मिलतीं, जबकि तकनीकी रूप से वह बाकी सभी से बेहतर था। यह सब उसे चुभ रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि गड़बड़ कहाँ थी। एक दिन टीम मीटिंग के दौरान उसने एक शानदार प्रोजेक्ट आइडिया दिया, लेकिन जब उसके सहकर्मी अजय ने कुछ सवाल उठाए तो राहुल तैश में आ गया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। उसने अपना पक्ष रखने के लिए एक के बाद एक तर्क दिए। मीटिंग के बाद बॉस ने उसे बुलाया और कहा, राहुल, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम में लीडरशिप की कमी है। जब तक तुम इसे नहीं सुधारोगे, आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यह सुनकर राहुल निराश हो गया। उसने सोचा, आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैंने हर तकनीकी स्किल में महारत हासिल की है, फिर भी मैं पीछे क्यों हूं? इसी उलझन में उसकी कंपनी के एक सीनियर मेंटर, मीरा मैम, ने उसे एक किताब दी, द अन्य काइंड ऑफ स्मार्ट। उन्होंने कहा, आईक्यू तुम्हें शुरुआत में आगे बढ़ा सकता है, लेकिन असली सफलता के लिए तुम्हें अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई, विकसित करनी होगी। राहुल ने किताब पढ़नी शुरू की और जाना कि ईआई का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन पर नियंत्रण रखना और सही तरीके से संवाद करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 स्तंभ और राहुल की यात्रा। राहुल को एहसास हुआ कि वह आलोचना सहन नहीं कर पाता। जब कोई उसकी राय से असहमत होता, तो उसे लगता कि उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में लोग सिर्फ विचार विमर्श कर रहे होते थे। अब उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर दिन सोने से पहले वह लिखता कि दिन में कौन सी परिस्थितियां उसे परेशान कर गईं और क्यों। इससे उसे अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिली। पहले, जब कोई उससे असहमत होता, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देता, बहस करता। लेकिन अब, जब कोई उसकी बात काटता, तो वह खुद से कहता, शांत रहो, पहले समझो कि सामने वाला क्या कह रहा है। धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रियाएं संतुलित होने लगीं। मीटिंग्स में अब वह अपनी बात आत्मविश्वास से रखता, लेकिन दूसरों की बातें भी ध्यान से सुनता। राहुल पहले मानता था कि सफलता सिर्फ टैलेंट पर निर्भर करती है, लेकिन अब उसने सीखा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लगातार खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। उसने तय किया कि वह सिर्फ कोडिंग में नहीं, बल्कि लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सुधार करेगा। अब वह सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि टीम के दूसरे सदस्यों की मदद भी करने लगा। पहले राहुल को लगता था कि दफ्तर में हर कोई बस अपनी तरक्की के बारे में सोचता है, लेकिन जब उसने सचेत रूप से अपने सहकर्मियों पर ध्यान देना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि हर कोई अपनी तरह से संघर्ष कर रहा है। अब जब किसी सहकर्मी का मूड खराब होता, तो वह सिर्फ काम की बात करने के बजाय उससे पूछता, सब ठीक है? इससे उसके संबंध सुधरने लगे और टीम में उसकी इमेज भी बेहतर होने लगी। राहुल को पहले लगता था कि बस अच्छा काम करने से ही सफलता मिल जाएगी, लेकिन अब उसने समझा कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस पर भी निर्भर करता है कि आप दूसरों के साथ कैसे तालमेल बैठाते हैं। अब जब टीम में कोई विवाद होता, तो राहुल खुद उसे सुलझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उसकी ओर देखने लगे, उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति मानने लगे। 6 महीने बाद जब कंपनी को एक नए टीम लीड की जरूरत पड़ी, तो सभी को लगा कि यह जिम्मेदारी अजय को मिलेगी। लेकिन बॉस ने राहुल को चुना। राहुल चौंक गया और पूछा, लेकिन अजय भी तो अच्छा कर रहा था, फिर आपने मुझे क्यों चुना? बॉस मुस्कुराए और बोले, पहले तुम केवल एक टैलेंटेड इंजीनियर थे, लेकिन अब तुम एक लीडर बन चुके हो। तुमने केवल अपने दिमाग को नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और रिश्तों को भी संभालना सीख लिया है। यही असली समझदारी है, द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ तकनीकी ज्ञान या बौद्धिक बुद्धिमत्ता, आईक्यू, ही सफलता की गारंटी नहीं होती। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, दूसरों की भावनाओं को समझना और बेहतर तरीके से संवाद करना भी आना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं है। यह रिश्तों को मजबूत बनाती है। यह नेतृत्व की क्षमता बढ़ाती है
यह तनाव और असफलता को संभालना सिखाती है। तो क्या आप भी अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन कर ले। धन्यवाद एंड तक सुनने के लिए।